नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही जबरदस्त जनरल नॉलेज चैलेंज लेकर आए हैं। ये कोई आम ट्रिविया नहीं है, बल्कि हमारी जानकारी की हदों को टेस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर कोई सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है या बस नई चीजें सीखने का शौक है, तो ये चैलेंज अपनी नॉलेज चेक करने का एक परफेक्ट मौका है। चलिए बिना देरी किए सीधे शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे मुख्य स्रोत BRG के स्टडी का ये कोट देखिए। यदि सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो तो पूरा देखिएगा। अब ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, बल्कि एक सीधा चैलेंज है। ये हमें याद दिलाता है कि इस तरह के एग्जाम्स में एक एक फैक्ट कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि हम और आप इन सवालों के सामने कहाँ टिकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले राउंड की तरफ, प्रकृति और विज्ञान, विचित्र प्राकृतिक दुनिया। हमारा पहला सवाल बहुत ही बेसिक लेकिन ट्रिकी है। ऐसा कौन सा पेड़ है जिस पर चढ़ना नामुमकिन है? ऑप्शंस हैं केले का पेड़, आम का पेड़ या फिर नीम का पेड़। हम सबने कभी ना कभी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश तो की ही है ना? लेकिन जरा सोचिए, कौन सा पेड़ हमें ऐसा करने ही नहीं देता? और सही जवाब है केले का पेड़। असल में केले के पेड़ में बाकी पेड़ों की तरह कोई मजबूत लकड़ी वाला तना होता ही नहीं है। ये सिर्फ पत्तों की बहुत सारी मोटी और नरम परतों से बना होता है, जो किसी का वजन झेल ही नहीं सकता। है ना कमाल की बात? अब एक ऐसा फैक्ट जो थोड़ा हैरान करने वाला है। ऐसा कौन सा जीव है जिसने अपनी माँ को कभी नहीं देखा है? आपके ऑप्शंस हैं मगरमच्छ, बिच्छू या चीता। वैसे तो जानवरों की दुनिया में माँ का अपने बच्चों की देखभाल करना बहुत आम बात है, लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। सही जवाब है बिच्छू। जी हाँ, हमारे स्रोत के अनुसार बिच्छू पैदा होने के बाद अपनी माँ को कभी नहीं देख पाता। ये नेचर के सबसे रहस्यमयी और थोड़े क्रूर लाइफ साइकिल्स में से एक है। यह हमें बताता है कि प्रकृति में सर्वाइव करने के तरीके कितने अलग अलग हो सकते हैं। चलिए अब पक्षियों की बात करते हैं। जरा सोचिए, ऐसा कौन सा पक्षी है जो कभी पेड़ पर नहीं बैठता? क्या वो तोता है, मोर है या फिर टिटोनी नाम का पक्षी है? जब भी हम किसी पक्षी के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले पेड़ की डाल पर बैठे किसी पक्षी की ही तस्वीर दिमाग में आती है। पर यहाँ एक बड़ा एक्सेप्शन है। इस सवाल का बड़ा ही दिलचस्प जवाब है टिटोनी पक्षी। ये पक्षी पेड़ों की बजाय जमीन पर या दूसरी जगहों पर रहना पसंद करता है। ये एकदम सटीक उदाहरण है इस बात का कि प्रकृति में हर नियम का कोई न कोई अपवाद जरूर होता है। चलिए अब इंसान के शरीर से जुड़ा एक सवाल देखते हैं। हमारे शरीर में घाव भरने में कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा मदद करता है? क्या वो विटामिन ए है, विटामिन सी है या फिर विटामिन के है? हमारी बॉडी का हीलिंग मैकेनिज्म बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और इसे काम करने के लिए खास न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। इसका बिल्कुल सही जवाब है विटामिन के। जब भी हमें चोट लगती है तो खून का थक्का जमाने यानी ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के का रोल सबसे अहम होता है। इसी वजह से हमारे घाव भर पाते हैं और ज्यादा खून बहने से रुक जाता है। ये साइंस का एक बहुत ही जरूरी फैक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, भूगोल और प्रथम वैश्विक विचित्रताएं। शुरुआत करते हैं इतिहास और शहरों से जुड़े एक सवाल से। भारत में सबसे पहले टैक्सी सेवा किस शहर में लागू हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या फिर बेंगलोर। आज तो कैब्स हमारे रूटीन का हिस्सा बन गई हैं, पर सोचिए सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ हुई होगी? और इसका जवाब है बेंगलुरु। जी हाँ, आज जिसे हम इंडिया की सिलिकॉन वैली कहते हैं, वो शहर इतिहास में ट्रांसपोर्टेशन के मामले में भी काफी आगे था। इसी शहर ने सबसे पहले इस जरूरी मॉडर्न सर्विस को अपनाया था। अब यहाँ पर हमारे स्रोत ने कुछ बहुत ही अनोखे और अपरंपरागत ज्योग्राफिकल दावे किए हैं। पहली बात, स्रोत लंदन को एक ऐसे देश का दर्जा देता है जहाँ दुनिया के सबसे अमीर लोग रहते हैं। और दूसरी बात, उनके मुताबिक दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश चीन है। हम इन दावों को ठीक उसी तरह तटस्थ रूप में पेश कर रहे हैं जैसे वे मूल स्रोत में बताए गए हैं। धरती से निकलकर अब जरा स्पेस की तरफ चलते हैं। चांद पर पानी की खोज सबसे पहले किस देश ने की थी? ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, भारत, अमेरिका या चीन। स्पेस रेस हमेशा से ही टेक्नोलॉजी का अल्टीमेट टेस्ट रही है और ये वाली खोज तो स्पेस हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और हमें ये बताते हुए खुशी होती है कि इसका सही जवाब भारत है। जी हाँ, वो भारत ही था जिसने अंतरिक्ष अन्वेषण में ये अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल की और चांद की सतह पर पानी के अणुओं की मौजूदगी को कंफर्म किया था।
विज्ञान के क्षेत्र में ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी छलांग थी। भूगोल के इस सेक्शन का हमारा आखिरी सवाल, दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जहां एक भी नदी नहीं है? ऑप्शंस हैं भारत, सऊदी अरब या अमेरिका। नदियां तो किसी भी देश की लाइफलाइन होती है ना? तो बिना नदी वाले देश की तो कल्पना करना ही मुश्किल लगता है। लेकिन इसका जवाब है सऊदी अरब। वहां एक भी नदी नहीं है। फिर भी ये देश डीसैलिनेशन यानी समुद्री पानी से नमक हटाने की तकनीक और अंडरग्राउंड पानी के जरिए अपनी ज़रूरतें पूरी करता है। ये इंसान की काबिलियत का एक ज़बरदस्त उदाहरण है कि हम किसी भी माहौल में ढल सकते हैं। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, समाज और विचित्रताएं, अप्रत्याशित नियम। यहाँ हमारे पास एक बहुत ही सख्त सामाजिक नियम के बारे में सवाल है। भारत के किस राज्य में 3 बच्चे पैदा करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगता है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, असम, अतिथि राज्य या बिहार। पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए नीतियां तो होती हैं, पर इतना स्पेसिफिक आर्थिक जुर्माना? बड़ी दिलचस्प बात है कि मूल स्रोत इसका जवाब अतिथि राज्य के रूप में देता है। किसी आम भौगोलिक राज्य का नाम लेने की बजाय स्रोत ने बिल्कुल इसी शब्द का इस्तेमाल किया है और हम इसे बिना किसी बदलाव के आपके सामने रख रहे हैं। ये दिखाता है कि कभी-कभी सामान्य ज्ञान के इन स्रोतों में कितनी अप्रत्याशित चीजें मिल सकती हैं। इसके बाद स्रोत ने एक हल्की-फुल्की पहेली भी शामिल की है, जिसे विवाह की पहेली कहा गया है। सवाल है, शादी के बाद कुछ लोग मजाक में अपने जीवन साथी का क्या खाते हैं? और इसका मजाकिया जवाब है दिमाग। जनरल नॉलेज के इस इंटेंस टेस्ट के बीच में ये छोटा सा जोक सच में थोड़ा मनोरंजन जोड़ देता है। और इसी के साथ हम आ गए हैं अपने एक्सप्लेनर के एकदम आखिर में, आज का अंतिम प्रश्न, अनसुलझा रहस्य। आज की आखिरी चुनौती ये रही, ऐसा कौन सा देश है जहां पर भूकंप कभी नहीं आता? क्या वो भारत है, पाकिस्तान है या फिर इंडोनेशिया? दिलचस्प बात यह है कि स्रोत ने इसका जवाब नहीं दिया है, इसे एक मिस्ट्री की तरह छोड़ दिया गया है। क्या भौगोलिक दृष्टि से ऐसा पॉसिबल है कि कहीं भूकंप ही ना आए? इस पर विचार कीजिए और इसका जवाब खुद खोजने का प्रयास कीजिए। इसी रहस्यमयी सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। याद रखिए, ज्ञान की खोज कभी खत्म नहीं होती।